मारे इससे पहले हमारे पास ही आ जाए। नहीं, धोखे में कितने मार दिए। तो भगवान ने अपने ब्रजवासियों के ऊपर अनुग्रह किया और ये संकट स्वयं अपने पास ही बुला लिया। जब भगवान कृपा करते हैं तो आपका कितना बड़ा संकट हो, हमारे संकट मोचन कहो। संकट मोचन भी कृष्ण ही है, ये राम ही है, नाम अलग अलग है, चाहे कृष्ण कहो चाहे हनुमान जी कहो। जो हमारा संकट दूर करे वही संकट मोचन है। ईश्वर एक है, नाम उसके अनेक हैं। तो कहते हैं नंद बाबा को किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा ग्रह था पूतना नाम की, वो आई थी, लाला को ले गई, इधर तो यशोदा मूर्छित हो गई, लाला लाला कह के, और लाला तो उनकी गोद में खेल रहे महाराज। जिस पूतना के शरीर से दुर्गंध आती थी, सुगंध आने लगी चारों तरफ। सारे ब्रजवासी भाग के गए, देखे तो लाला खेल रहा है, पेट के ऊपर चढ़ा हुआ है, बढ़िया मस्त। इनको उतारा गया, यशोदा को दिया गया। यशोदा मैया ने गोमूत्र से नहलाया, फिर इनका झाड़ा लगाया, गौशाला में ले जाकर के भगवान से प्रार्थना किया कि हे नारायण हमारे बच्चे की रक्षा करो। नारायण ही है और नारायण ही रक्षा करवा रहे हैं, ये भोली माँ का काम। इधर नंद बाबा को किसी ने बताया कि एक पूतना नाम की ग्रह आई थी, लाला को ले गई, लाला तो बच गया लेकिन पूतना मरी पड़ी। कहते महाराज इतना विशाल काय शरीर था, कितने पेड़ गिरा दिए थे उसने, फिर कुल्हाड़ियों से उसके अंग काटे गए और उस पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। उससे इतनी खुशबू आ रही थी, तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं खुशबू कृष्ण की थी, क्योंकि कृष्ण ने उसका स्पर्श किया था, तो दुर्गंध में कृष्ण नाम की सुगंध आने लगी थी, पूरा वातावरण सुगंध से फैल गया। तो पूतना माई का काम तमाम हुआ। भगवान ने पूतना को मां की गति दिया है, क्योंकि ये पहले जन्म में इसका नाम था रत्नमाला। ये महाराज बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन दान मांगने के लिए गए थे, तो भगवान वामन को देख करके आकर्षित हो गए थे। इसके मन में इच्छा हुई थी कि ये बालक मेरा बेटा हो जाए तो मैं इसको दुग्धपान कराऊंगी। भगवान ने मन ही मन कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज जब पिता को भगवान ने छला, तो यही रत्नमाला कहती है अगर ये मेरा बेटा भी होता तो जहर दे करके इसको विषपान करा के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। तो अगले जन्म में ये पूतना बनती है, और जब ये पूतना बनती है तो भगवान को विषपान करा के मारने आती है। इसलिए भगवान ने इसको मां की गति दी, क्योंकि इसने पहले मां बनने की इच्छा की कि मेरे बेटे, तो मां की गति दे करके इसका कल्याण किया है। ऐसे भगवान हैं। भगवान को तुम किसी भी प्रकार भजते हो, भगवान तुम्हारा कल्याण ही करते हैं। अमृत को चाहे जान के पियो, चाहे अनजाने में वो अमर करेगा, और जहर को बिना जाने भी पियोगे तो वो मार ही देगा। तो भगवान का नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जैसे खेत में बीज कैसे फेंक दो उगता है ना, उसी प्रकार भगवान का नाम जैसे भी जपते हो भगवान आपका कल्याण करते हैं। तो भगवान का नाम आपके मुख में होना चाहिए। भगवान के दर्शन की इच्छा तुम्हारे नेत्रों में होनी चाहिए कि हे प्रभु ये नेत्र दिए हैं तो आपका दर्शन हो जाए। जिन्होंने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें नकली है, मोर पंख वाली आंखें हैं। जिन्होंने भगवान की कथा सुनकर जिसका हृदय द्रवित नहीं हुआ, उसकी छाती वज्र के समान है। जो अपने मस्तक को अपने गुरुओं के चरणों में नहीं रखता, वो कड़वी तुम्बी के समान है। तो कहते हैं पूतना माई का कल्याण हुआ।
इसके बाद महाराज Instead of doing multiple layers of